राजस्थान का इतिहास ऐसे शूरवीरों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, तमाम मुश्किलों में कभी हार नहीं मानी, तमाम कष्ट सहे लेकिन कभी भी गद्दारी नहीं की। ऐसे शूरवीर योद्धा जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, ना ही किसी के सामने सिर झुकाया। ऐसे ही एक योद्धा थे दुर्गादास राठौर, जिनकी वजह से औरंगजेब के रातों की नींद उड़ गई थी। ये वही दुर्गादास राठौर थे जिन्होंने औरंगजेब के बेटे को ही अपने साथ मिला लिया था। वही दुर्गादास जिन्होंने 30 सालों तक मारवाड़ को औरंगजेब से लेने की लड़ाई लड़ी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दुर्गादास राठौर के संघर्ष की कहानी सुनाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में हुआ था। ये वही साल था जब जसवंत सिंह ने जोधपुर की गद्दी संभाली थी। दुर्गादास के पिता आसकरण जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। उनकी माता और पिता के बीच में मतभेद चलते थे, जिसकी वजह से दुर्गादास के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए। वो अपनी माता के पास रह गए और बड़े होने पर खेती करके अपना गुजारा करने लगे। वो दरबार में कैसे पहुंचे, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। दुर्गादास में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो किसी से भी जोधपुर की बुराई नहीं सुन सकते थे। कहा जाता है कि एक बार पशुपालन का काम करने वाले एक शख्स रायका ने अपने ऊंट दुर्गादास राठौर के खेतों में छोड़ दिए। उन ऊंटों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। दुर्गादास ने जब इसकी शिकायत रायका से की तो उसने गलती मानने की जगह उन्हें जोधपुर के दरबार को लेकर बहुत बुरा भला कहा। जोधपुर दरबार को गलत कहने पर दुर्गादास भड़क गए। उन्होंने कटार निकाली, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। मामला जब दरबार में पहुंचा तो उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को बताया कि कैसे रायका जोधपुर दरबार के बारे में गलत सलत बोल रहा था, जिससे मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे मार दिया। उनकी इस देशभक्ति को देखकर जसवंत सिंह खूब खुश हुए। उन्होंने दुर्गादास को पास बुलाया और पीठ थपथपाते हुए कहा कि लड़का मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जल्दी ही उन्हें दरबार में एंट्री मिली और फिर देखते ही देखते वो जसवंत सिंह के सबसे खास कमांडर बन गए। दुर्गादास राठौर जब जोधपुर दरबार में आए तब मुगलिया सल्तनत दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी और जोधपुर की रियासत मुगलों के अधीन थी। जसवंत सिंह इसी मुगल सल्तनत के सेनापतियों में से एक थे। साल 1638 में वो गद्दी पर बैठे थे। ये वही जसवंत सिंह थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ पहले लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि औरंगजेब ने मुगल बादशाह शाहजहां के खिलाफ बगावत की थी। शाहजहां ने तब इस विद्रोह को दबाने के लिए जसवंत सिंह से कहा था। हालांकि औरंगजेब के साथ युद्ध में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहीं से औरंगजेब को जसवंत सिंह खटकने लगे थे। जसवंत सिंह की एक ही संतान थी, पृथ्वीराज सिंह, जिनकी मृत्यु साल 1667 में हो गई। कहते हैं कि उसे औरंगजेब ने ही जहर देकर मरवा दिया था। पृथ्वीराज की मौत के बाद उनके पास कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी बचा नहीं। इसी बीच अगले ही साल औरंगजेब ने चालबाजी करके जसवंत सिंह को अफगानिस्तान के पास जमरूद भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। इस तरह से औरंगजेब के पास पूरा मौका था मारवाड़ पर कब्जे का, लेकिन एक आदमी ने आकर उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद दुर्गादास राठौर थे। जसवंत सिंह के निधन के बाद उनकी दोनों रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। इसमें से एक नवजात की मौत हो गई। वहीं दूसरी रानी का बेटा अजीत सिंह ही सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी रह गया। लेकिन औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा मानने की जगह अपने कठपुतली राजा इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा घोषित कर दिया और जोधपुर में जजिया भी लगा दिया। इस फैसले पर दुर्गादास को बहुत दिक्कत हुई और वो औरंगजेब से मिलने चले गए। लेकिन औरंगजेब ने तब भी अजीत सिंह को राजा नहीं माना। यही नहीं, औरंगजेब ये भी चाहता था कि अजीत सिंह मुगल हरम में ही बड़ा हो और आगे चलकर वो इस्लाम को स्वीकार कर ले। साथ ही जसवंत सिंह की रानियों को भी हरम में भेजा जाए। ये दुर्गादास जी के लिए अपने राजा का अपमान था। उन्होंने इन शर्तों को ठुकरा कर अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने का संकल्प ले लिया। जिस राज्य की बुराई सुनने पर उन्होंने एक शख्स का सिर काट दिया था, उसकी रक्षा के लिए वो मुगलों की दुनिया की सबसे बड़ी सेना से भिड़ने को तैयार हो गए थे। साल 1679 में दुर्गादास ने अजीत सिंह और राज परिवार की रानियों की जिम्मेदारी उठाते हुए अजीत सिंह को बाहर निकालने का फैसला किया। जैसे इस बात का पता चला, मुगलों ने दुर्गादास के साथ युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में दुर्गादास और उनकी सेना बहादुरी से लड़ी। आखिर में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हार मानकर औरंगजेब ने अजीत सिंह को दुर्गादास को सौंप दिया। इसके बाद बालक अजीत सिंह को पहले बलुंडा और बाद में माउंट आबू ले जाया गया। यहाँ उन्हें अरावली की पहाड़ियों में कई दिनों तक सुरक्षित रखा गया। यह औरंगजेब के लिए लेकिन बड़ा धक्का था। दुर्गादास ने औरंगजेब को बड़ी चुनौती दी थी। गुस्से में उसने अपने कठपुतली राजा इंद्र सिंह को हटाकर मारवाड़ की गद्दी को सीधे मुगल सत्ता में मिला लिया। इससे मारवाड़ की आज़ादी छिन गई। इसके बाद मारवाड़ के बुरे दिन भी शुरू हुए, क्योंकि इस दौरान मुगलों ने अत्याचार किए, जैसे कि मंदिरों को तोड़ा, शहरों को लूटा और कई मासूमों का कत्ल कर दिया। इस दौरान औरंगजेब ने बेशर्मी से एक दूध वाले के बेटे को भी गद्दी पर बिठाया, जबकि अजीत सिंह को एक धोखेबाज करार दिया। जब ये सब हो रहा था तब दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ लगातार अपनी लड़ाई जारी रखी
और कई छापेमार लड़ाइयां लड़ी। उनकी बहादुरी को देखकर उनसे इंप्रेस होकर जोधपुर के आसपास के राज्यों ने भी औरंगजेब के खिलाफ हाथ मिला लिया। इसी बीच अकबर द्वितीय, जो कि औरंगजेब का बेटा था, उसने भी दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ प्लानिंग की। दुर्गादास के साथ मिलकर उसने विद्रोह किया। हालांकि ये विद्रोह कामयाब नहीं हुआ। अकबर मराठा शासक संभाजी के दरबार में भाग गया और बाप बेटे में आगे चलकर समझौता भी हो गया। लेकिन दुर्गादास को अभी भी एक लंबे युद्ध का सामना करना पड़ा। साल 1687 तक दुर्गादास ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लगातार कोशिश करते रहे। इस बीच उन्होंने कई बार अपनी स्ट्रेटेजीज बदली, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। फिर साल 1704 में अकबर द्वितीय की मौत हो गई। मरने से पहले उसने अपने बच्चों को राठौरों की हिरासत में छोड़ दिया। अपने पोते पोतियों को वापस पाने के लिए उत्सुक औरंगजेब ने दुर्गादास से बातचीत की, लेकिन मारवाड़ को राठौरों को वापस देने से उसने इनकार कर दिया। इसकी बजाय औरंगजेब ने एक समझौता किया। इसमें अजीत सिंह को थोड़ी जागीर दी गई और दुर्गादास को गुजरात का प्रभारी कमांडेंट नियुक्त कर दिया गया। इस तरह से दुर्गादास को छोटी ही सही लेकिन सफलता हाथ लगी। फिर साल 1702 में ही उसने गुजरात के गवर्नर को दुर्गादास को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। हालांकि दुर्गादास ने सबकी आंखों में धूल झोंकी और गुजरात से निकलकर वो अजीत सिंह के पास मारवाड़ आ गए। इस समय तक अजीत सिंह बड़े हो गए थे और दुर्गादास के कामों से उन्हें थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, इसलिए ही दोनों के बीच में टेंशन भी बढ़ गई थी। इसी बीच आता है साल 1707, जब औरंगजेब की हो जाती है मौत। इसके बाद मुगल कमजोर पड़े तो दुर्गादास ने मौके का फायदा उठाया और जोधपुर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद मुगलों को मारवाड़ से बाहर कर दिया। फिर उन्होंने अजीत सिंह को महाराज घोषित कर दिया और जो मंदिर तोड़े गए थे उन्हें दोबारा बनवाया। इसके बाद जब दुर्गादास ने राठौरों को उनका गौरव वापस किया तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। वो उज्जैन में जाकर बस गए, राजपाट से दूर रहने लगे और जहां पर आखिरकार 22 नवंबर 1718 को 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जब तक वो जिंदा रहे तब तक औरंगजेब चैन की नींद नहीं सो सका। उनका छत्र अभी भी चक्र तीर्थ यानी कि उज्जैन में मौजूद है, जहां बहुत सारे लोग आज भी ये देखने को आते हैं। दुर्गादास राठौर एक सच्चे नायक और योद्धा थे, जिन्होंने 25 साल से 30 साल के बीच में मुगलों से लड़ाई लड़ी, मारवाड़ को वापस जीता और फिर सब कुछ त्याग दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुर्गादास राठौर के बलिदान की। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।